कर दिया। हम्म। लाइव है। हेलो दोस्तों, नमस्ते भाई। गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी लोग? कैसा महसूस कर रहे हैं? एक बार कमेंट्स दिखाओ। दोस्तों, आज है 21 फरवरी। कैसा महसूस कर रहे हैं? देखिए, मेरी तबीयत कोई बहुत ज्यादा ठीक नहीं है। आपको पता है, मौसम चेंज हो रहा है। बीच में गर्मी पड़ने लग गई, फिर ठंड आ गई, तो मुझे जुकाम खांसी बुखार हो गया। ठीक है। हाँ जी मेरे भाई। तो इतनी ताकत नहीं है शरीर में। फिर भी हम आज अपना परसेंटेज, प्रतिशत, नया चैप्टर शुरू करेंगे। परसेंटेज। ठीक है जी। इसलिए आज कैरविल एप्लीकेशन पर हमने दोपहर वाली क्लास भी नहीं ली, इसकी वजह से, क्योंकि तबीयत बहुत ज्यादा सही नहीं है। गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग। हाँ जी। पानी कर देना केशव। बताइए मेरे दोस्तों। जी, यूपी कांस्टेबल का कुछ ना कुछ सॉल्यूशन बहुत जल्द निकलेगा, आप उसकी चिंता ना करें मेरे दोस्त। बहुत जल्दी सॉल्यूशन निकलेगा। एक चीज मैं कहना चाहता हूं कि बच्चे इंतजार कर रहे हैं सीपीओ और एसएससी सिलेक्शन पोस्ट के नोटिफिकेशन का। तो एसएससी की तरफ से इन दोनों ही एग्जाम का नोटिफिकेशन नहीं आया है अभी तक, जबकि आ जाना चाहिए था। ऐसा इसलिए क्योंकि एसएससी नया वेंडर ढूंढ रही है एग्जाम करवाने के लिए। होता क्या है कि एसएससी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन एक सेंट्रल गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशन है जिसका काम है पेपर करवाना। लेकिन एसएससी के पास इतने खुद के रिसोर्सेस नहीं कि वो पेपर करवा पाए, तो एक प्राइवेट कंपनी को ठेका दे देती है कि भाई आप ही पेपर बनाओ, आप ही एग्जाम सेंटर बुक करो, आप ही जो है सारी चीज करिए, हम बस रिजल्ट निकाल देंगे, बाकी सारा काम आप करो। ठीक है जी। तो टीसीएस अभी तक पेपर करवा रही थी आपका 2018 से। तो 18, 19, 20, 21, 22, 23, 4, 5, 6 साल चला। अब टीसीएस का कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने वाला है। अब हो सकता है कि टीसीएस के अलावा और कोई नई कंपनी आपका पेपर करवाए। तो एसएससी सोच रही है कि हम एक काम करते हैं कि पेपर बनवाएंगे किसी और कंपनी से, और जो लैब्स है, जो कंप्यूटर है, जहां बच्चे पेपर देंगे, जो एग्जाम सेंटर है, वो हम व्यवस्था किसी और कंपनी से करवाएंगे। तो इनमें से कुछ भी डिसाइड नहीं कर पाई है अभी एसएससी कि हम किससे पेपर करवाएं, और जो है आ, आ, कौन हमारे बाकी के जो है व्यवस्थाओं को संभालेगा। उसकी वजह से नोटिफिकेशन में डिले हो रहा है। इसका फर्क यह पड़ सकता है कि एसएससी का जो पूरा कैलेंडर है, एसएससी का जो पूरा कैलेंडर है, वो थोड़ा 1-2 महीने आगे शिफ्ट हो सकता है। जैसे कि उन्होंने सीजल की बच्ची तैयारी कर रहे हैं, सीजल की एग्जाम डेट उन्होंने नवंबर के महीने में दे रखी है। हो सकता है वो नवंबर में ना हो, वो दिसंबर एंड में हो, या फिर अगले साल जनवरी में हो। ठीक है जी। हाँ जी, दोपहर 12 बजे की क्लास आज मैं नहीं ले पाया। ठीक है। उसमें बच्चों का शर्ट्स इंडिसेस घातांक करनी चल रहा है, क्योंकि हमारी तबीयत ठीक नहीं है। ओके। जीते साहब। तो बच्चे, हम अपना शुरू कर रहे हैं परसेंटेज यानी कि प्रतिशत। शुरू करें मेरे प्यारे भाइयों, क्या आप मेरे साथ पढ़ने के लिए तैयार हैं? नहीं जी, वो 12 बजे चल रहा है शर्ट इंडिसिस, आज उसकी क्लास नहीं हुई। ठीक है, चलिए ध्यान से सुनिएगा मेरे प्यारे बच्चों। अर्थमेटिक का, अंक गणित का जो सबसे बेसिक, जो सबसे आसान सा चैप्टर है, वो है परसेंटेज यानी कि प्रतिशत। एक चीज मैं कहना चाहता हूं, देखिए, दो चैप्टर है, एक परसेंटेज और दूसरा चैप्टर है रेशियो, अनुपात। हिंदी में कहते हैं इसको अनुपात। इन दोनों चैप्टर से पेपर में मात्र एक एक ही सवाल आता है। परसेंटेज से भी पेपर में एक क्वेश्चन आएगा, और रेशियो, अनुपात से भी पेपर में केवल एक ही सवाल आएगा, मात्र एक ही सवाल। लेकिन ये जो दोनों चैप्टर है, परसेंटेज और रेशियो, ये पूरे अंक गणित की, अर्थमेटिक मैथ की जान है। अगर किसी बच्चे का परसेंटेज और रेशियो, ये दोनों चैप्टर
वीक है, या वो ढंग से नहीं पढ़ता है, या इनकी क्लासेस को मिस कर देता है, या इसके हर एक टाइप को बारीकी से नहीं समझता, या इसकी थ्योरी का रिवीजन नहीं करता, या टीचर की बात को ढंग से नहीं सुनता है, तो मेरे दोस्तों उसका पूरा अंकगणित, पूरा अर्थमेटिक मैथ कमजोर रह जाएगा। क्योंकि आगे के जितने भी चैप्टर हैं, जैसे आपका लाभ हानि हुआ, प्रॉफिट लॉस, आपके आगे का चैप्टर हो गया डिस्काउंट, छूट, बट्टा, आगे का चैप्टर हो गया समय और कार्य, पार्टनरशिप, साझेदारी, समय, दूरी और चाल, नाव, धारा, रेलगाड़ी, चक्रवृद्धि ब्याज, साधारण ब्याज, ये सारे ही चैप्टर परसेंटेज और रेशियो के हिसाब से चलते हैं। अर्थमेटिक मैथ में कोई फॉर्मूले वगैरह नहीं होते एडवांस मैथ की तरह। एडवांस मैथ में क्या है, हर बात पे रट्टा लगाना है, हर चीज के लिए फॉर्मूला याद करना है, हर चीज के लिए आपको ट्रिक जाननी है। यहां ऐसा कुछ नहीं है। यहां मेरे दोस्तों एक ही कहानी होगी, परसेंटेज और रेशियो। बहुत ही कम जगह ऐसा होगा जहां पे आपको कुछ चीज याद करनी पड़ेगी। मैं बात बात पे फॉर्मूला ट्रिक रटने के लिए नहीं कहता, मैं एक ही चीज को पकड़ के, या तो परसेंटेज को या अनुपात को पकड़ के पूरा अंक गणित मैथ पढ़ाता हूं बच्चे को, बिना कोई फॉर्मूला याद करवाए। समझ में आया? वैसे तो मेरे प्यारे भाई इन दोनों चैप्टर से सवाल एक एक ही आना है पेपर में, ठीक है, लेकिन फिर भी हम इन दोनों चैप्टर्स को बहुत डिटेल में, बहुत बारीकी से, बहुत ज्यादा समय लेके पढ़ेंगे। इसलिए नहीं कि मेरे दोस्तों की ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर, इनसे पेपर में सवाल ज्यादा आएंगे, इसलिए क्योंकि परसेंटेज और रेशियो अंकगणित मैथ की जान है। और जो भी बच्चे तैयारी करना शुरू करते हैं, जो चाहे वो ग्रेजुएशन में हैं, चाहे वो 12th पास हुए हैं, चाहे वो मैथ में कमजोर हैं, उनको इन दोनों चैप्टर पे कमांड करवाना बहुत जरूरी है। तो मैं इस चैप्टर को बहुत लंबे समय तक धीरे धीरे करके, हर बात को बड़ी बारीकी से, प्यार से, एग्जाम्पल देते हुए, एक एक टाइप के कई कई सवाल करवाते हुए डिटेल में समझाऊंगा। ठीक है भाई? लेकिन मेरे प्यारे भाई मैं समय थोड़ा सा ज्यादा लूंगा, क्योंकि मैं आपका बेस मजबूत करना चाहता हूं। अगर आपका परसेंटेज और रेशियो का बेस मजबूत हो गया तो आगे के चैप्टर आपको समझने में परेशानी नहीं आएगी। अब अगर किसी बच्चे ने परसेंटेज ही ढंग से नहीं समझा तो इसकी पक्की गारंटी है वो कभी कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं समझ सकता। कोई बच्चा रेशियो अनुपात नहीं जानता, इसकी पक्की गारंटी है कि वो कभी भी समय, दूरी और चाल चैप्टर नहीं समझ पाएगा। ठीक है? इस हिसाब से मैं आपको करवाऊंगा कि आपको सब सारी चीज समझ आएगी, हर एक टाइप को आप खुद से कर पाओगे। जितना मैं क्लास में करवाऊंगा केवल उतना काफी है, उसके अलावा आपको अपनी तरफ से कुछ भी मेहनत करने की जरूरत नहीं है। बैच 0 टू हीरो है और मैं बिल्कुल ये डंके की ताल पे बोल रहा हूं। मैं ऐसा कतई नहीं करूंगा कि मैं आपको 50 सवाल परसेंटेज के कराऊं और 30 सवाल रेशियो के कराऊं, कह दूं चैप्टर समाप्त, और मैं आपको 200 सवाल की शीट दूं, ले बेटा इसको घर पे जाके लगा लेना। ऐसा मैं कतई नहीं करने वाला। जो कुछ भी होगा सारे सवाल हर एक वैरायटी में क्लास में खड़ा होके पढ़ाऊंगा। मैं आपको घर से कुछ भी करने के लिए नहीं कहूंगा। केवल आप वीडियो क्लास देखिए, लाइव क्लास या रिकॉर्डेड क्लास, जैसे भी आपको सुविधा वो अटेंड करो, उसका आप नोट्स बना लो शॉर्ट में और केवल उसका रिवीजन कर लो, दैट्स इट। आपको अपनी तरफ से ना कोई प्रीवियसर की बुक खरीदने की जरूरत है, ना प्रीवियसर का कोई सवाल लगाने की जरूरत है। केवल और केवल आपको मॉक टेस्ट लगाने हैं। ठीक है? ऐसा नहीं है कि मैं ये कहूंगा कि भाई ये प्री के लिए काफी है या एसएससी जीडी के लिए काफी है। ये बैच हाईएस्ट लेवल, बैंकिंग लेवल को टच करेगा। बैंकिंग लेवल तक के सवाल यहां पे होंगे, तो उससे नीचे एसएससी के जितने भी पेपर हैं, चाहे सीजीएल है, सीएचएसएल है, सीपीओ है, एमटीएस है, जीडी है, टीचिंग का एग्जाम है, पुलिस का पेपर, दरोगा का पेपर, क्लर्क का पेपर, इवन आईबीपीएस, एसबीआई क्लर्क के पेपर तक को आप, इंटेलिजेंस ब्यूरो का, डीएसएसबी का, मेरे दोस्तों इन सभी एग्जाम्स को आप आसानी से क्रैक कर सकते हो। आपको अलग कोई गणित पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है ना? क्लास लाइव के साथ साथ रिकॉर्डेड भी उपलब्ध होगी आपके पास। नहीं सोम वो 12 बजे चल रहा है अभी। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। हाँ बिल्कुल, सीडीएस वीडीएस हर एक एग्जाम्स के सवालों को आप उड़ा लोगे। तो मेरे प्यारे बच्चों,
हम समझते हैं कि परसेंटेज यानी कि प्रतिशत होता क्या है। ठीक है भाई, चले मेरे प्यार भी, परसेंटेज प्रतिशत क्या है? प्रतिशत ये बताओ आप मुझे, व्हाट इज प्रतिशत, बताइए। देखो मेरे प्यारे भाई, दुनिया में हर चीज जो है वो एक है। मैं कुछ भी कहूं, इंसान एक है, भगवान एक है, ये कलम एक है, ये बोर्ड एक है, हमारे पास स्टूडियो एक है, हर चीज अपने आप में वन होती है। क्लियर है? कोई प्रॉब्लम? लेकिन इस वन को लिखने का एक तरीका और है, 100%। यानी कि मेरे प्यारे भाई, वन कुछ नई चीज नहीं है मेरे दोस्तों, वन ही 100% होता है। या फिर हम ये कहें मेरे दोस्तों कि 100% कोई नई चीज नहीं है, 100% ही आपका वन होता है मेरे दोस्तों, वन। क्लियर है? आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। देखिए मैं आपको एग्जाम्पल से समझाता हूं मेरे प्यारे भाई। जैसे आपके पास ये पानी का गिलास है, जैसे सपोज आपके पास ये पानी का गिलास है, पानी का गिलास, ये पानी का गिलास है, ठीक है भाई, इसमें पानी भरा हुआ है, इस पूरे गिलास में पानी भरा हुआ है, पानी, ठीक है जी। आप बोलोगे हाँ सर, तो मैं आपसे कहूं, पूछूं कि बताओ कितने गिलास पानी भरा हुआ है, तो आप कहोगे सर पूरा एक गिलास पानी भरा हुआ है, पूरा एक गिलास पानी भरा हुआ है। लेकिन मैं आपसे कहूं परसेंटेज में क्या कहोगे, तो आप कहोगे सर पूरा 100%, 100% मेरे दोस्तों गिलास भरा हुआ है। तो हर चीज अपने आप में वन होती है या 100% होती है? क्लियर है? दोनों का मतलब एक ही है। आप बोलोगे हाँ जी सर, परसेंटेज है, वन फ्रैक्शन है, वन भिन्न है ना। उल्टी बात देखो, अगर मैं इस गिलास को आधा कर दूं, गिलास है मेरे दोस्तों, इस गिलास में आधा पानी भरा हुआ है, आधा, इस गिलास में आधा पानी भरा हुआ है, तो मैं आपसे पूछूं कि बताओ कितना गिलास भरा हुआ है, तो आप क्या कहोगे सर ये आधा गिलास भरा हुआ है। आधा, आधा का मतलब क्या होता है? 1/2। कितना गिलास भरा हुआ है? आधा, आधा का मतलब 1/2। तो प्रतिशत में कितना गिलास भरा हुआ हो, प्रतिशत में कितना गिलास भरा हुआ होगा? 2 से भाग देंगे, यानी कि 100 को 2 से भाग देंगे तो 50%, 50%। तो मेरे प्यारे भाई, समझने का मतलब यह हुआ कि परसेंटेज और भिन्न कोई नई चीज है ही नहीं मेरे दोस्तों, दोनों एक ही मतलब है। चाहे मैं ये बोलूं कि ये गिलास आधा भरा हुआ है, चाहे मैं ये बोलूं कि ये गिलास 50% भरा हुआ है, दोनों बातों का मतलब एक ही है। तो मेरे प्यारे भाई, हर चीज को नापने का तरीका, हर चीज अपने आप में वन होती है, या फिर परसेंटेज में कहूं तो हर चीज अपने आप में 100% होती है मेरे प्यारे भाई। तो 100% का मतलब ही एक के बराबर है। क्लियर? आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। तो बच्चों, अगर मैं आपके सामने यहां से 1% की वैल्यू निकालूं, बताओ बच्चों, अगर मैं आपसे 1% का मान निकालने के लिए कहूं कि बताओ 1% क्या होगा, तो आप कहोगे सर 100 उधर चला जाएगा बटे में, 100 उधर चला जाएगा बटे में, 1/100। भैया 100 से गुणा है, जब उधर जाएगा तो भाग में चला जाएगा। तो 1% का मतलब हो गया मेरे प्यारे बच्चे 1/100। 1% का मतलब 1/100। बोलो यहां तक किसी बच्चे को कोई समस्या? यानी कि 1/100 नाम की जो संख्या है, ये जो 1/100 नाम के जो भिन्न है, इसी को 1% कहा जाता है। अगर मैं 1 को 100 से भाग दूंगा तो 0.01 आएगा, 0.01। यानी कि मेरे प्यारे दोस्तों ध्यान से सुनिएगा, ये जो संख्या है 0.01, या फिर इस संख्या को कहते हैं 1/100, 1/100, इसी का मतलब मेरे प्यारे बच्चे 1% होता है। बात क्लियर हुई? आप बोलोगे हां जी सर। सबसे पहले मेरे प्यारे भाई, चैप्टर का नाम है प्रतिशत, या हिंदी में कहते हैं परसेंटेज। तो देखिए नाम में ही इसका मतलब छुपा हुआ है। प्रति का मतलब होता है, प्रति का मतलब होता है 1, शत का मतलब होता है 100, यानी कि 100 में से एक हिस्सा 1% कहलाता है। 100 में से 100 रुपए में से 1 रुपया 1% कहलाता है। तो नाम में ही इसकी परिभाषा छुपी हुई है। सारी चीज कहां से पैदा हुई, सारे नाश की जो जड़ है वो ये है कि दुनिया में हर चीज को या तो हम वन कहते हैं या फिर 100% कहते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। बात समझ में आई? आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही।
कुछ बच्चों के मन में ये चीज आती है, सर ये 100% ही क्यों कहा, आदमी ने कुछ और नहीं कहा। देखो, शुरुआत करने के लिए कुछ ना कुछ तो मानना ही पड़ता है। जैसे आपने 1 किलो का बाट देखा होगा, 1 किलो का, कि भाई 1 किलो का बाट जो सभी ने देखा होगा। अब आप कहोगे सर 1 किलो का बाट इतना छोटा क्यों, इतना बड़ा क्यों नहीं लिया आदमी ने। तो भाई कुछ ना कुछ तो मानना ही पड़ता। अब जैसे विनोद का नाम विनोद है, विनोद का नाम रविशंकर क्यों नहीं है, भाई कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा ना। ऐसे ही जैसे 1 मीटर कपड़ा नापते तो 1 मीटर इतना लंबा होता है, आप कहोगे सर इतना लंबा क्यों नहीं होता 1 मीटर। तो देखिए, हर चीज को नापने के लिए, चाहे वो वजन हो, चाहे वो लंबाई हो, चाहे वो आयतन हो, चाहे वो क्षेत्रफल हो, चाहे वो संख्या हो, हमको कहीं ना कहीं से गणित की शुरुआत करनी पड़ती है। और वो शुरुआत हुई है परसेंटेज से, कि भाई हर चीज अपने आप में एक होती है। चलो आज से इसको परसेंटेज में 100% कहने लगेंगे हम। तो 100% का मतलब 1 होता है, यहां से 1% की वैल्यू 1/100 कहलाती है। बात समझ में आ गई। आप बोलोगे जी बिल्कुल सही। तो बच्चों, अगर मैं आपसे कहूं कि बताओ x% क्या होगा, फिर x% का मान क्या होगा, जताएं जल्दी से। आप हमें बताओ कि बताओ x% का मान क्या होगा, जल्दी से। x% क्या होता है बेटा, x% क्या होता है मेरे प्यारे भाई। x% का मतलब है x गुणा 1%। x% का मतलब है बेटे x गुणा 1%। बीच में क्या होती है, गुणा मेरे प्यारे भाई, गुणा, x गुणा 1%। मैं आपको उस लेवल तक पढ़ाऊंगा जब तक आप परसेंटेज को मजाक ना समझने लगो। बच्चे केवल पढ़ लेते हैं लेकिन कभी भी मजाक बनाना नहीं सीखते परसेंटेज का। गणित आपका उस दिन मजबूत होगा जिस दिन आप परसेंटेज और रेशियो का मजाक बनाना सीख जाओगे। परसेंटेज रेशियो केवल एक मजाक है, उंगलियों का कमाल है, उंगलियों का। जिस दिन आप उंगलियों के कमाल से परसेंटेज और रेशियो को उड़ाना सीख जाओगे तब होगा। केवल नियम कायदे कानून से नहीं, जो चीज आपने रट रखी है उससे आगे आपका दिमाग सोचने लगे तब आपने कुछ सीखा है। रटन तो विद्या नहीं है। हर चीज के बीच में गुणा का साइन है। एक्स अलग है, परसेंटेज अलग है। एक्स गुणा 1%। और मेरे दोस्तों 1% क्या होता है, 1% का मतलब होता है 1/100। 1% का मतलब 1/100। क्लियर है प्यारे दोस्तों। तो x% का मान आ गया यहां से x/100। यानी कि अगर आपको परसेंटेज को भिन्न में बदलना है तो परसेंटेज हटाना पड़ेगा और 100 से आपको भाग देना पड़ेगा। अगर आपको परसेंटेज को भिन्न में बदलना है तो परसेंटेज हटाना पड़ेगा और 100 से भाग देना पड़ेगा। जैसे बच्चों, मैं आपसे कहूं कि बताओ 35% क्या होगा, 35% कितना होगा, बताइए जल्दी से। 35% को भिन्न में कितना लिखेंगे बताओ। 35%, तो 35% का मतलब है 35 गुणा 1%। और प्रतिशत का मतलब होता है 1/100। प्रतिशत हटाइए, प्रतिशत की जगह क्या लिखना पड़ेगा मेरे दोस्तों आपको, 1/100। समझ में आया। 35% का मतलब क्या है, 35% का मतलब है बेटे 35 गुणा 1%। और 1% ही बेटे 1/100 होता है। बात समझ में आ गई। आप बोलोगे हां जी सर समझ में आ गई। किससे कट गया भाई, ये 5 से कट गया। 5 सत्ते 35 और ये 100 कट गया 5 से, 20 बार 7/20। तो प्रतिशत को अगर आपको भिन्न में बदलना है तो प्रतिशत हटाइए, उसकी जगह क्या करना है आपको 100 से भाग देना है। ठीक है बच्चे। चलिए हम आपसे कहें कि बताओ 15 सही 5/8% क्या होगा। 15 सही 5/8% क्या होगा, बताएं बेटा जल्दी से। 15 सही 5/8% क्या होगा, जल्दी से बताएं। प्रतिशत को अगर आपको भिन्न में प्रतिशत और भिन्न अलग चीज है ही नहीं, एक ही बात है। 1 और 100% बराबर है, आधा और 50% बराबर है। 15 सही 5/8% क्या होगा। तो भाई पहले इसको लिखो सिंपल करके। 8 की 15 में गुणा करेंगे 120, 120 में 5 जोड़ेंगे 125। 125/8%। ये हो गया 125/8%। ये हो गया ना मेरे प्यारे दोस्तों। आप बोलोगे हां जी सर यही हो गया।
बेटा परसेंटेज का मतलब होता है 1/100। परसेंटेज हटाइए, परसेंटेज का मतलब 1/100 होता है, 1/100। यहां तक कोई समस्या? किससे जाएगा? 25 से। 25 पंजे 125, 25 चौका 100, तो आ गया भाई 5/32। 5/32। किसी बालक को कोई भी समस्या हुई इस बात में? 5/32 बोलिए। यानी कि मेरे दोस्तों किसी भी प्रतिशत को अगर आपको भिन्न में बदलना है तो कुछ मत करिए, प्रतिशत हटाइए और इसकी जगह 1/100 लिख दीजिए। जैसे मैं आपके कहता हूं कि बताइए 1/4% क्या होता है? बताओ जल्दी से। 1/4% क्या होगा? बनाओ। बिल्कुल धीरे धीरे स्पीड भी पढ़ाऊंगा भाई। अभी आज जो है मेरी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है। समझ में आई बात? 1/4% क्या होता है? ये प्रतिशत कोई नई चीज है ही नहीं। प्रतिशत का मतलब ही होता है 1/100। ये प्रतिशत हटाइए, 1/4% का मतलब है 1/4 गुणा प्रतिशत। प्रतिशत का मतलब 1/100। 1/100 तो कितना हो गया बच्चे? 1/400। 1/400। 1/400। बोलिए, किसी को कोई समस्या? 1/400। 1/4% का मतलब 1/400 होता है। हाँ जी, सुनते नहीं है आप बिल्कुल भी। आपके सामने लिखा हुआ है 7.2%। 7.2%। बताओ इसकी भिन्न में वैल्यू क्या होगी? 7.2%। मैंने क्या बोला? मैंने बस ये बोला कि भाई अगर आपको प्रतिशत को भिन्न में बदलना है तो प्रतिशत हटाइए, उसकी जगह 1/100 लिख दीजिए, बात समाप्त। 7.2%। अलग अलग छोटे छोटे एग्जाम्पल्स में आपको ले रहा हूं। देखिए हर एग्जाम्पल बिल्कुल अलग तरीके का है। ऐसी अगर मैं यही एग्जाम्पल देने लगूं, ये 35% है, 40% है, 50% है, 60%, बालक क्या सीखेगा उससे? कुछ नहीं। 7.2% क्या है मेरे प्यारे भाई? परसेंटेज हटाइए, परसेंटेज हटाइए मेरे प्यारे भाई, और उसकी जगह क्या आ जाएगा? 1/100। परसेंट का मतलब 1/100। दशमलव से यहां नीचे 0। अब बताओ बेटा किससे कट गया? तो आप कहोगे सर 4 से कट रहा है। 4 से कटेगा या 8 से कट जाएगा? 8 से 72 कटेगा 9 बार, और 8 से 1000 कटेगा 125 बार। 9/125। इसकी वैल्यू आ गई 9/125। विशाल जी क्या समझ नहीं आया बेटा? ऐसी कौन सी बात है जो आपको ना समझ आई हो भाई मेरे? हमने क्या बोला? दुनिया में हर वस्तु को, हर संख्या, हर चीज अपने आप में वन होती है। वन को ही मेरे दोस्तों 100% कहा जाता है। क्लियर है? 1 और 100% दोनों एक ही बात हैं। ठीक है मेरे प्यारे भाई? आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, कोई परेशानी नहीं। या फिर 100% का मतलब ही 1 होता है, तो यहां से 1% कितना आएगा? 100 नीचे चला जाएगा, 1/100। प्रतिशत, प्रति का मतलब होता है 1, सत का मतलब होता है 100। तो 100 में से एक हिस्सा, 100 में से एक हिस्से को 1% कहा गया। मैं आपसे अगर x% निकालने के लिए कहूं तो x% का मतलब होता है x गुणा 1%, और 1% का मतलब ही मेरे प्यारे भाई 1/100 है। तो x% का मतलब x/100। किसी भी प्रतिशत को अगर आपको भिन्न में बदलना है, फ्रैक्शन में बदलना है, तो परसेंटेज को हटा दीजिए और उसकी जगह 100 मेरे प्यारे भाई 100 से भाग दे दीजिए, बात समाप्त। 7.2%। क्या नहीं समझे इसमें? ऐसी कौन सी बात है? यस मृगनक, ये 1/4 नहीं बेटे मृगनक, ये 1/4% है। दोनों में फर्क है। 1000 कैसे आया? बिल्कुल सही डाउट है बेटे। मैं, पता हमारे भारत देश में ऐसे ऐसे बालक हैं जिनके इंटर पास है, ग्रेजुएट है, ग्रेजुएशन में 90% है, उनको ये नहीं पता कि दशमलव डेसिमल भी कोई चीज होती है।
वो ये नहीं जानते कि दशमलव हटाते हैं तो एक जीरो बढ़ जाती है। पता नहीं बच्चों, 7.2%, इसका मतलब हुआ मेरे प्यार भी 7.2 गुणा 1%। ये मतलब हुआ बच्चे, ये हुआ मतलब 1% का मतलब होता है 1/100। 1% का मतलब 1/100, 7.2/100। मेरे प्यारे भाई, जब भी हम दशमलव हटाते हैं तो नीचे एक जीरो बढ़ती है। इतना ज्ञान आपको होना चाहिए कि अगर हम दशमलव हटाएंगे तो नीचे जीरो बढ़ जाएगी। ये किससे कटेगा मेरे प्यारे भाई? ये आपका 72 और 1008 से कटता है। तो आप यहां पर 8 से भाग दे दीजिए। 8 से 72 कटेगा 9 बार, और 8 से 1000 कटेगा 125 बार। 125 का पहाड़ा याद रखिए मेरे दोस्तों, 125 बहुत प्यारा नंबर है। 125, 125 का पहाड़ा याद रखो, और यह भी ध्यान रखो कि 125 की 8 में गुणा करने पर 1000 आता है। यह भी ध्यान रखिएगा, ठीक है? समझ में आया? आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। आगे चलते हैं। नेक्स्ट मेरे प्यारे भाई ध्यान से सुनिएगा, मैंने केवल आपको एक चीज सिखाई कि वन, हमने केवल आपको एक चीज सिखाई मेरे प्यारे दोस्तों कि वन को ही हम लोग 100% या 100% कहते हैं। 1 या 100% एक ही बात है। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। देखो मेरे दोस्तों, कुछ ऐसी परसेंटेज, कुछ ऐसी फ्रैक्शन, कुछ ऐसी भिन्न होती हैं जो हमारे सवालों में, हमारे एग्जाम्स में, हमारी डेली लाइफ में बार बार आती हैं। अगर मैं उनको याद कर लूं तो मेरा काम बहुत आसान हो जाएगा। उन्हीं को हम बोलते हैं स्टैंडर्ड परसेंटेज। स्टैंडर्ड, ये चीज स्टैंडर्ड है, अगर उसकी जानकारी पहले से पता हो तो हमारा सवाल बहुत आसान हो जाता है। 1 या 100% एक ही बात है। तो बच्चों मैं आपसे कहूं कि 1/2, अगर 1 का मतलब 100% है तो 1/2 आधा कितना होगा मेरे प्यारे भी? जल्दी से जवाब दीजिएगा। 1/2 आधा कितना होगा बताएं? अगर 1 का मतलब 100% है तो मैं आपसे पूछता हूं 1/2 कितना होगा? दोनों तरफ 2 से भाग दो, लेफ्ट साइड में भी राइट साइड में भी। जैसा लेफ्ट साइड में करेंगे वैसा ही राइट साइड में करेंगे। 100 को 2 से भाग देंगे, 100 को 2 से भाग देंगे 50%। तो 1/2 का मतलब 50%। पहले तो अपने मन से परसेंटेज को एलियन समझना बंद करो। परसेंटेज एक मजाक है, जैसे अपने दोस्त को मजाक में थप्पड़ मारते हैं ना, ऐसे ही परसेंटेज के साथ करना है। 1 का मतलब 100%। तो मैं आपसे पूछूं बेटे 1/3 कितना होगा? अगर 1 का मतलब 100% के बराबर है तो 1/2 50% है। 1/3 क्या होगा? दोनों तरफ 3 से भाग दो, दोनों तरफ 3 से भाग दो। अगर 1 का मतलब 100% है मेरे दोस्तों तो 1/3 क्या होगा? 100/3, 100/3%। अच्छा एक बात बताओ, 100 को जब 3 से भाग देते तो कैसे भाग दिया जाएगा? 100 को जब 3 से भाग देंगे तो 33 बार जाएगा। 33 तिया 99, 33 तिया 99, क्या बच जाएगा बेटा? 1 बच जाएगा। 1, ठीक है, 1 बच जाएगा। तो क्या हो जाएगा भाई? 33 सही 1/3। 100/3 को हम क्या लिखते हैं? 100/3 को हम लिखते हैं 33 सही 1/3%। समझ में? आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, कोई परेशानी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? या फिर अप्रोक्स में क्या कहेंगे? अगर मैं 100 को 3 से भाग दूं तो लगभग, पूरा तो भाग होगा नहीं। अगर 100 को 3 से भाग दे तो पूरा तो भाग होना नहीं, लगभग भाग होगा। 33.33%, 33.33%। ठीक है मेरे दोस्तों, आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। देखो ध्यान से सुनो मेरे प्यारे भाई, जैसे हम 25 को भाग देते हैं 7 से, 25 को 7 से भाग देते हैं सपोज, तो बताओ बेटे कैसे भाग दिया जाएगा 25 को 7 से? अगर हम 25 को 7 से भाग देते हैं तो कितनी बार जाएगा? आप कहोगे सर 7 तिया 21, 21 जाएगा, बच जाएगा 4। कितना बच गया? 4, 4 बच गया। इसको हम बोलते हैं शेषफल। शेषफल बोलते हैं मेरे दोस्तों, शेष बच गया। तो 25 को जब 7 से भाग देते हैं तो कितनी बार गया? 3 बार गया। 3 प्लस शेषफल कितना बचा? 4, 4/7। इसी को शॉर्ट में मेरे दोस्तों 3 सही 4/7 लिखते हैं। 3 सही 4/7। बात समझ में आ गई मेरे प्यारे भाई?
कोई परेशानी, किसी को कोई समस्या? बोलो, आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। तो बेटे एक का मतलब 100% है, तो आधा 1/2 50% होता है। 1/3 33 सही 1/3% या फिर लगभग 33.33% होता है। अब आप मुझे बताओ बेटे 1/4 कितना होगा, 1/4 कितना परसेंट होता है, बताओ जल्दी।